नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दोस्तों, ये दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कहलाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बता दीजिए दोस्तों, आप सब कमेंट करके इसका आंसर। जितने भी लोग हैं दोस्तों देख रहे हैं, सभी लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा पहले बार। तो चलिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये होगा तुगलक वंश के शासन ने। चलिए, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो किसके प्रतिपादक है दोस्तों? तो संतूर का। याद रखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए दोस्तों, ये प्लासी की जो लड़ाई है वो किसके बीच में लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। याद रखना, सी इसका राइट आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो तेलुगु गंगा परियोजना जो है उससे किस शहर से को पानी मिलेगा? तो तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? याद रखना है, मद्रास शहर को। यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कहाँ कंदारिया महादेव का मंदिर स्थित है? निम्न में से कहाँ कंदारिया महादेव का मंदिर स्थित है, बताइएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखना है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा छठे नंबर क्वेश्चन का, कि कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? दोस्तों, जीके की क्लास आप लोग करते होंगे तो मालूम होगा आप सबको कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था, बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा कि लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे दोस्तों कौन थे, इनमें से बताइएगा आप सब कौन सा होगा? तो जीवी मावलंकर। क्या दोस्तों? जीवी मावलंकर। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 9वें नंबर क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो श्रेय जो है किसे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज का? तो जे थॉमसन को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इनमें से दोस्तों भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन सी वाला होगा, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ये दोस्तों भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो सबसे कम किस देश से दोस्तों साझा करता है यह भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? तो चलिए, याद रखिएगा, अफगानिस्तान देश को। यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन का होगा राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में दोस्तों कौन सा पुरस्कार को दिया जाता है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसे दिया जाता है खेल क्षेत्र में। याद रखिएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी वाला होगा लोथल। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो आप लोग लाइक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, यानी कि किस नाम से जानते हैं बताइए? तो उसे कहा जाता है दोस्तों पंपास, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है दोस्तों वो किसके किसके मध्य स्थित है बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां के बीच में। याद रखना मध्य स्थित है दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां के बीच जो है ये पाल घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा? तो 73वां संशोधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है? तो किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, इंडो गोथिक शैली को कहा जाता है। बी शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इंडो गोथिक शैली को। अगला क्वेश्चन है, कौन से हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इनमें से बताइएगा कि कौन से जो है हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? डी वाला होगा, मेडुला ओब्लंगेटा। ओके दोस्तों, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों पानी में घुलनशील नहीं है? तो वो होगा रेटिनॉल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा रेटिनॉल जो दोस्तों ये विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो कब दोस्तों बताइएगा कब बना है सिकंदर लोदी का मकबरा? तो याद रखना है 1517 ईस्वी में। कब? 1517 ईस्वी में, याद रखना। ऑप्शन इसका सी वाला होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, भावना में एकात्मक और रूप विधान में संघीय व्यवस्था। याद रखिएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये पैब्लो पिकासो जो है वो किस देश से संबंधित है? तो स्पेन देश से, याद रखिएगा प्रसिद्ध चित्रकार। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? बताइए दोस्तों ये अपनी पहली जो फिल्म फीचर फिल्म तैयार की थी किसने दोस्तों, यानी कि दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष में? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 1913 ईस्वी को। कब? 1913 ईस्वी को ये अपनी पहली फीचर फिल्म को तैयार किए थे दादा साहेब फाल्के ने। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर जो बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है भारत में प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 ईस्वी को, याद रखना है जनवरी 2015 को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। तो इसमें पूछा है आपसे कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद को कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह। कहाँ दोस्तों? राजगृह, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो
फारसी जो त्योहार नवरोज का प्रवर्तन जो है दोस्तों, वो किसने किया था? तो बलबन ने किया था, याद रखिएगा। किसने? बलबन ने। ऑप्शन इसका ए वाला होगा, बलबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना किसका फॉर्मेट है बताइए। तो ये होगा दोस्तों भारतनाट्यम का, यानी किसका? डी राइट आंसर होगा, भारतनाट्यम का जो ये तिलाना जो है फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज दोस्तों इनमें से किसने की थी? यह भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखें दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्री ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्री ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, बी में दिया हुआ दयानंद सरस्वती, सी में स्वामी विवेकानंद और डी में राजा राम मोहन राय। तो बताइए दोस्तों, आप सब कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि वेदों की जो ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों वर्तमान समय में। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और बताइए दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखकर ही जाइएगा।